कल्पना कीजिए कि आप एक उड़ान में हैं और यह हवा में है और कॉकपिट में एक पायलट अचानक फैसला करता है, मैं इस विमान को क्रैश कर दूंगा और इससे आप उस पर सवार सभी लोग मर जाएंगे। अब पायलट, जिसका नाम जो है वह एक वाणिज्यिक एयरलाइन पायलट है, वो इसे कुछ समय से कर रहा है और उसे ये काम पसंद है। लेकिन एक दिन बूम, जो को कुछ भयानक खबर मिलती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त स्कॉट अचानक एक दिल की समस्या से गुजर गया और जो पूरी तरह से टूट गया है। यह उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसने कभी किसी करीबी को नहीं खोया। एंड वह इसे बहुत बुरा लेता है और बहुत जल्दी वह अवसादित होने लगता है और इससे निपटने के लिए वह भारी शराब पीने लगता है। और जैसे जैसे साल बीतते हैं उसका अवसाद केवल बढ़ता जाता है, खासकर स्कॉट की मौत की वार्षिक वर्षगांठ के आसपास। और अंततः जो की पत्नी कहती है, तुम ठीक नहीं हो रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी पेशेवर से बात करनी चाहिए। तो ऐसा करता है, वह एक चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक उसे सलाह देता है कि वह एक मनोचिकित्सक से मिलने पर विचार करे और एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पर विचार करे। लेकिन बात यह है, स्पष्ट रूप से अगर एक वाणिज्यिक पायलट एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है तो एयरलाइन उसे उड़ान भरने की अनुमति नहीं देगी और उसे अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए कई नौकरशाही बाधाओं को पार करना होगा। मुझे लगता है कि यह उनकी नीति है। तो जो कहता है नहीं भाई, और वह कोई दवा नहीं लेता। वह अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता, इसके बजाय वह बस हर समय काम करता रहता है और शराब के साथ आत्मचिकित्सा करता है। और लगभग 6 साल बीत चुके हैं जब जो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोया और वह अभी भी से महसूस कर रहा है। और एक समय पर वह अपने अन्य दोस्तों के साथ रहने के लिए वॉशिंगटन राज्य उड़ान भरता है। मुझे लगता है कि वे स्कॉट के लिए एक स्मारक आयोजित करने जा रहे हैं और इस स्मारक के दौरान स्कॉट की याद में जो और उसके दोस्त बहुत पार्टी करते हैं। बहुत पार्टी करना और समूह तय करता है कि वे इसे औषधीय मशरूम कहेंगे। जो ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वह कहता है ठीक है। तो वह ये मशरूम लेता है और उसे काफी अच्छा महसूस होने लगता है और वह सारी रात जागता है और बहुत मजा कर रहा है। और कुछ दिनों बाद उसके लिए वॉशिंगटन छोड़ने और घर वापस जाने का समय आ गया है और कथित तौर पर वह बहुत मेहनत कर रहा है, जैसे वह लगभग 40 घंटे से सोया नहीं है या कुछ ऐसा ही। और वह एयरपोर्ट जाता है और एक विमान में चढ़ता है और वह वहां से उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन वह अभी भी कथित तौर पर कुछ दिन पहले के मशरूम से थोड़ा चक्कर में है, जैसे कि वे अभी भी उसके सिस्टम में हैं या कुछ ऐसा। अब वह ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन क्योंकि वह एक पायलट है, वह कॉकपिट के जंप सीट पर मुफ्त में बैठने जा रहा है। यही वह जगह है जहां ड्यूटी पर नहीं रहने वाले पायलट बैठते हैं जब वे एक उड़ान लेते हैं और वे पायलटिंग नहीं कर रहे होते। और जैसे ही विमान उड़ान भरता है और हवा में होता है, जो को एक बहुत बुरा एहसास होने लगता है। एक ऐसा एहसास जैसे वह इस विमान में फंसा हुआ है और वह कभी बाहर नहीं निकल